हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये बात कहने के लिए मैंने ये वीडियो शुरू की है कि हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स, जिसके बारे में हम कई महीनों से सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ें हमें कोरोना से बचा सकती हैं। अगर ऐसा ही है तो क्यों केसेस कांस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं? एक्चुअली हमें चीज़ें समझनी होंगी। एक तरफ हमें जब पता है कि कोरोना की कोई दवा नहीं निकली है, उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि ये मास्क है हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, हैंड सैनिटाइज़र हमें प्रोटेक्ट कर सकता है या ग्लव्स से हम बच सकते हैं, तो कैसे हमें ये चीज़ें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, आज मैं सिर्फ उसी को सही तरह से बताऊंगा। आपको समझना है कि एक्चुअली गलती हम लोगों से कहाँ हो रही है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि चाहे सैनिटाइज़र हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, ये कंप्लीट प्रोटेक्ट नहीं करता है। कुछ हद तक हमें सिर्फ बचा पाता है। और एक तो हमने एक ऐसा माइंड में सेट कर रखा है कि ओके सैनिटाइजेशन हो गया तो शायद सब बच जाएंगे। सैनिटाइजेशन इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस कोविड-19, ये हमें मानना पड़ेगा। नहीं तो हम जो देखते हैं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जो हो जाता है, क्या उन लोगों के पास सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है क्या? है। लेकिन बात कहाँ पर आती है, हमें ये चीज़ समझनी होगी। क्योंकि हम देख सकते हैं किसी को भी हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं हैंड सैनिटाइज़र में लिखा हुआ होता है 90%, 95% और 99.99% भी वायरस को ख़त्म करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप कि जो अगर आपको कोरोना होता है तो 0.01% जो बचा था उसकी वजह से कोरोना हुआ। इसका मतलब एकदम सीधी सी बात है कि आप हैंड सैनिटाइज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बात समझने की सिर्फ इतनी है कि हैंड सैनिटाइज़र कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं करता है। क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो हमारे पास बहुत से ब्रिलियंट वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, सब अब तक इसमें से एसेंस को निकाल के दवा भी बना चुके होते। भाई जब दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो कैसे हैंड सैनिटाइज़र या कोई ग्लव्स हमें प्रोटेक्ट कर सकता है? पर बात यहाँ एक बिजनेस की है जो मेडिसिन का बिजनेस और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ना। और उसको किस तरह से किया जा रहा है? गलत एडवर्टीजमेंट। यही वजह है कि कांस्टेंट हम यूज़ करते जा रहे हैं और ख़ुद को बचा नहीं पा रहे हैं। अब हमें ये समझना होगा कि बात हम कैसे बच सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हैंड सैनिटाइज़र से वायरस ख़त्म नहीं होते हैं। हाँ, जो वायरस ख़त्म होते हैं ना, वो बहुत वीक वायरस होते हैं, वो ख़त्म होते हैं, कोरोना वायरस नहीं। इसलिए हम यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, जिससे क्या हो सकता है कि हैंड सैनिटाइज़र से हम जो हल्के फुल्के कमज़ोर वायरस को ख़त्म करते हैं, उससे हम खुद को हाइजीन रखते हैं। जब अक्सर हमें छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, सर्दी है, खांसी है, कफ है, इन बीमारियों से हम अगर खुद को खूब हाइजीन रखेंगे तो उनसे बच सकते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स हैं पहले कोरोना के, और अभी नॉर्मली किसी को कफ हो, हल्का सा कोल्ड हुआ या फीवर है, तो हम वही चीज़ को डाउट कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हमारे पास हैंड सैनिटाइज़र है तो हम कहीं भी किसी भी तरह से घूमना फिरना या सेकेंड करना, मिलना, ये नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है ना, हमें सच में बहकाती है, हमें इस चीज़ से अवॉइड रखना है। दूसरी बात है मास्क, उसका उपयोग हम देखते हैं कि किस तरह से हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग हम रखते हैं, लेकिन जो यही एक सॉल्यूशन भी है कि हमें कोरोना से बचा सकती है। जब भी हमें हमारा फेस टच करना हो, हमें ध्यान क्या रखना है, तो ज़रूर हमारे पास अगर साबुन है, पानी है, अगर वो अवेलेबल है तो सिर्फ उसी से हाथ साफ करने हैं, वही सबसे सुरक्षित उपाय है। और अगर कुछ भी नहीं है तो सैनिटाइज़र कर लेना चाहिए। बस सैनिटाइज़र पूरा सॉल्यूशन है ही नहीं। हम एडवर्टीजमेंट के माहौल में जी रहे हैं और इसीलिए हर वो चीज़ जो बेहतर बताई जा रही है उसे आंख बंद करके
यूज़ नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना है। और वही चीज़ हम मास्क में देखते हैं। अभी तक जिस मास्क को हमारे लिए सबसे सुरक्षित हमें बताया जा रहा था N95 या और, तो वो आज हमें फिर बताया जा रहा है अभी कि वो खतरा सा है, क्योंकि जिसने पहना है और अगर वो एक्सेल करता है तो और उसको अगर कोरोना है तो बाकी लोगों में फैल जाएगा। तो सोचिए लापरवाहियाँ जो हैं वो कितने लोगों की जान ले रही हैं, या किस तरह से हम सही नॉलेज के साथ अभी भी नहीं रेडी हैं। और हम बात करें ग्लव्स की, तो अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग ग्लव्स पहन लेते हैं वो बहुत बिंदास होकर हर चीज़ को टच करने लगते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अब हमारे हाथ तो सेफ हैं, पर साथ में काम करते समय कहीं इचिंग होना, कुछ टच करना, तो हम अपने ही बॉडी पार्ट्स को भी उन्हीं ग्लव्स के जरिए टच करते हैं। सोचो अगर कि जहाँ कहीं भूल से हमने कोई टच की जगह और वहाँ से कोरोना अगर वायरस जो टच हो गया हो, तो क्या हमारे बॉडी पार्ट्स पे और नहीं आएगा? और जब हम ठीक है हमने ग्लव्स को हटा दिया तो बाद में फिर से हम बॉडी के पार्ट्स को तो हाथ से टच करेंगे ही ना। तो ऐसे कैसे हम बच सकते हैं? तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि सेफ्टी किट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जिनका ध्यान रखना है, नहीं तो हमारे पास सेफ्टी किट होते हुए भी हम खुद को बचा नहीं सकते। और यही वजह है कि केसेस हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सेफ्टी लेते हैं पर आधी। इसीलिए ज़रूरी है कि मास्क हो, ग्लव्स हो, हैंड सैनिटाइज़र की बात हो, लेकिन अगर हमें इस बीमारी को जब तक सही से समझ नहीं लेते तब तक हमारे पास कुछ भी हो हम इससे बच नहीं पाएंगे। हमें कभी भी हमारे फेस को टच करते समय हाथ हमारे अच्छे से सैनिटाइज हों, साबुन से खास करके। नहीं है तो हमारे पास दूसरा हैंड सैनिटाइज़र का ऑप्शन है। आई होप आप ये चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि एकमात्र यही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादातर चीज़ों को छूने से बचें, तो ही आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आई होप आप ज़रूर समझे होंगे, और अगर फिर भी कोई बात है कि आपको लगता है और भी क्या तरीके हैं, तो डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बाकी के भी सॉल्यूशन बता सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।